Hello students, this is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Today we will study active and passive voice. आज हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, वो भी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं बेसिक से सीखना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट फार्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एकदम इसको लर्न कर लीजिए। सेंटेंस जो पैसिव वॉइस हम बदलेंगे इसी के क्रम में होना चाहिए। जैसे सेंटेंस है स्टॉप दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। स्टॉप दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। अब सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब से आरंभ है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि वर्ब से आरंभ हो, डू नॉट से आरंभ हो, नेवर से आरंभ हो या प्लीज काइंडली से आरंभ हो तो इंपरेटिव सेंटेंस है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब ये है वर्ब। स्टॉप क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। अब इसको इस फार्मूले में सेट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? लेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये दिस सिंगिंग एंड डांसिंग। दिस सिंगिंग एंड डांसिंग लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या बचा? बी। बी लगा दिया। अब क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टॉप का थर्ड फॉर्म स्टॉप। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेंगे। पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर। अब पोस्ट क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। तो पहले लेट, ये फार्मूले से लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर। लेट दिस लेटर। फिर बी है तो बी लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? पोस्ट। पोस्ट का थर्ड फॉर्म पोस्टेड। पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट देखेंगे गिव मी अ बुक। गिव मी अ बुक। इसी फार्मूले से बनाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? लेट, ये जो था इसको लिख दिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ये गिव क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। लेट मी। फिर क्या? बी। फार्मूले को देखते रहिए। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? वर्ब है गिव। गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। लेट मी बी गिवन। अब जो बचा है उसको लिख देंगे। क्या बचा है? अ बुक। ये था फर्स्ट फार्मूला, इंपेरेटिव का फर्स्ट फार्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग थ्री सेंटेंस बनाए। इस तरह से बन जाएंगे। अब सेकेंड जो निगेटिव हो उसको कैसे बनाएंगे ये देखेंगे।
जैसे है डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड। अब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो पहले लेट लिखेंगे फार्मूले का। लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, क्योंकि ये किल है जो है ये है वर्ब, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द बर्ड। वर्ब के बाद जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान दीजिए। वर्ब है किल, किल के बाद क्या है द बर्ड, तो द बर्ड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो लेट लिखा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है द बर्ड। लेट द बर्ड, लेट द बर्ड। अब ये जो नॉट था ना, इसको लिखेंगे नॉट, और ये डू हेल्पिंग वर्ब जो थी इसको हटा देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो डू हेल्पिंग वर्ब रहती है उसको हटा देते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो लेट लिखा फार्मूले से, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट द बर्ड था उसको लिख दिया, फिर ये नॉट था तो नॉट लिख दिया, लेट द बर्ड नॉट, फिर फार्मूले का बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है किल, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। नेक्स्ट देखेंगे डोंट टीज हिम, डोंट टीज, टीज में चिढ़ाना, टीज हिम। टीज मीन्स चिढ़ाना, ये है वर्ब, और वर्ब के बाद जो है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट हिम। अब इसमें डू प्लस नॉट दोनों है, तो पहले अब जिसे यहाँ नॉट था तो नॉट लिखे थे तो नॉट लिख देंगे, लेट हिम नॉट। ये डू तो हट गया, चूंकि हमने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस जो डू हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हटा देते हैं, नॉट लिखते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, तब भी लिखेंगे लेट हिम नॉट बी। अब क्या, टीच का थर्ड फॉर्म टीच्ड। नेक्स्ट रूल देखेंगे, नेक्स्ट रूल है प्लीज ऑब्लिक काइंडली इक्वल टू यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इस फार्मूले से, ये थर्ड फार्मूला है पैसिव वॉइस बनाने का। इम्परेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का ये थर्ड फार्मूला है। क्या, प्लीज या काइंडली, प्लीज ऑब्लिक काइंडली इक्वल टू यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज गो टू स्कूल, सेंटेंस है प्लीज गो टू स्कूल। अब कहे ना कि या तो प्लीज हो या काइंडली हो, तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ये लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इस प्लीज के स्थान पर इसकी वैल्यू रख देंगे। प्लीज की वैल्यू कितना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। काइंडली की वैल्यू कितना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यहाँ प्लीज है, प्लीज की वैल्यू रख देंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये तो आ गया प्लीज के स्थान पर, इसको लिख दिया। अब जो बचा है उसको लिख देंगे, क्या बचा, गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज हेल्प द नीडी, प्लीज हेल्प द नीडी।
प्लीज हेल्प द नीडी। अब इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप प्लीज के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये प्लीज दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो लिखेंगे प्लीज के स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये तो आ गया आपका प्लीज के स्थान पर कितना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आप जानते हो कि प्लीज इक्वल टू कितना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली इक्वल टू कितना, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये प्लीज था, प्लीज के स्थान पर हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे जो बचा है उसको लिख देंगे, क्या बचा है, हेल्प द नीडी। अगर इसी के स्थान पर काइंडली भी होगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब ये काइंडली के स्थान पर क्या रखना है, आपने देखा था प्लीज या काइंडली हो तो क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो काइंडली के स्थान पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आगे जो बचा है क्या, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकेंड फार्मूला आपने देखा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, नॉट लगाने के बाद भी लगा रहे थे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये प्लीज काइंडली हो तो क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इंपरेटिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा, बहुत आसान है और निश्चित रूप से सबको समझ में आ जाएगा। और अगर पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड योर वैल्यूएबल कमेंट आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।